व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर अब्दुल बासित जाकवानी के चैनल रियल इस्टेट विद ABJ पे मैं आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। कई लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि जो DH सिटी कराची ने नई डील दी है जो कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए दी है, उस हवाले से कोई डिटेल ज़रूर बताएं। तो इसकी एक पूरी PDF फाइल DH सिटी कराची ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की है जिसमें पूरी डिटेल है, लेकिन हम इसको कुछ शॉर्ट ब्रीफ ज़रूर करेंगे ताकि जो समझना चाह रहे हैं वो समझ भी सकें। DH सिटी कराची ने बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए एक डील दी है जो कि 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्डर्स एंड डेवलपर को ऑफ़र किया जा रहा है कि आप ये प्लॉट 18 महीने की इंस्टॉलमेंट पे लें जिसका 25% डाउन पेमेंट दें और इसको 1 यूनिट बना के सेल करें, यानी ग्राउंड प्लस 1 की प्लानिंग के साथ। मिनिमम 5 प्लॉट एक बिल्डर ले सकता है और मैक्सिमम जो है वो 10 की गुंजाइश रखी है कि एक बिल्डर 10 प्लॉट ले सकता है। इस प्लॉट की प्राइस क्या रखी है ये भी सुनना बहुत ज़रूरी है। इस प्लॉट की प्राइस 40,62,500 का प्राइस रखा है और ये जो प्लॉट्स दिए जा रहे हैं वो सेक्टर 14A और 14B में 125 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरीज के प्लॉट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को दिए जा रहे हैं। ये इनिशिएटिव कितना अच्छा साबित होता है थोड़े टाइम में पता तो चल जाएगा, लेकिन चलें बेहतर ये हुआ कि कोई अच्छा इनिशिएटिव DH सिटी ने लिया जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में नज़र आ सकता है। ये 125 गज देने की वजह क्या थी और इसमें कई सवालात भी ज़ाहिर हमारे जुड़ते हैं इस डील के हवाले से, तो उस हवाले से मैं आपको डेफिनेटली वो भी बताना चाहूँगा। 26 अक्टूबर 2021 को एक मीटिंग हुई थी, एक DH ऑफिस में एक मीटिंग रखी गई थी कि जो कि कर्नल अब्दुल रज़ाक जो कि डायरेक्टर ट्रांसफ़र एंड रिकॉर्ड के हैं, उनकी सरबराही में ये मीटिंग थी जिसमें कर्नल राहिल ने, कर्नल काशिफ साहब ने, मेजर रज़ा साहब ने और लेफ्टिनेंट मास साहब ने भी जो है वो इसमें शिरकत की थी। और इसमें जो मज़ीद लोग थे उसमें डेफक्लेरिया यानी डिफेंस एंड क्लिफ्टन की रियल एस्टेट एसोसिएशन के भी काफ़ी मेम्बरान ने उसमें शिरकत की थी, जिसमें कई रियल एस्टेट एजेंट्स भी गए थे और हम भी वहाँ पर गए थे। उसमें इस डील के हवाले से कुछ ब्रीफिंग भी दी गई थी और जो हमने सवालात किए थे उन सवालात के जवाबात भी दिए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था। हमने कई ऐसे सवालात पूछे जो कि हमारे व्यूअर्स के, हमारे क्लाइंट्स के, हमारे इन्वेस्टर्स के सवालात हैं, उस पर हमने काफ़ी डिटेल में उनसे डिस्कशन की। तो जो कर्नल रज़ाक साहब हैं उन्होंने काफ़ी उम्मीद भी दिलाई है और आगे जो DH सिटी के डेवलपमेंट के हवाले से है उस हवाले से काफ़ी उम्मीद भी दिलाई है। इसमें मज़ीद अगर हम डिस्कस करें तो ये डील स्पेसिफ़िकली बिल्डर एंड डेवलपर्स के लिए ही दी गई है। कोई भी इंडिविजुअली पर्सन इसको लेने का अहल नहीं होगा। ये डील देने का मकसद ही यही है कि मैक्सिमम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो और पब्लिक यहाँ पर आए, और अगर कोई बिल्डर फुल पेमेंट भी करता है तो उसके लिए कुछ डिस्काउंट भी ऑफ़र किए गए हैं और जो मेरी नॉलेज में है वो 10% को कोई डिस्काउंट है। इसमें इन्होंने जो है वो 4 प्लान अप्रूव किए हैं। जो 4 प्लान अगर आप DH सिटी में विज़िट करते हैं तो जो इनका ऑफिस है वहाँ पर आप विज़िट करेंगे तो 4 प्लान्स रखे गए हैं, तो उसी प्लान में से कोई एक प्लान चूज़ करके जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। कई बिल्डर इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर लेने में और अभी इस वक्त मेरे पास एक न्यूज़ तो पहुँची है, लेकिन जब वो फाइनल हो जाएगा तो डेफिनेटली मैं आपसे नाम भी शेयर करूँगा। वैसे तो खैर DH ने मिनिमम 5 प्लॉट रखे हैं और मैक्सिमम 10 प्लॉट एक बिल्डर के लिए रखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर निकाली जाएगी कि वो मैक्सिमम प्लॉट भी ले सकता है। कहा यह गया है कि ये इसके लिए बैलेटिंग होगी और बैलेटिंग के थ्रू जो है वो प्लॉट दिए जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी देंगे बिल्डर अगर कोई मैक्सिमम क्वांटिटी भी लेना चाहे। तो मुझे पता चला है कि एक मैक्सिमम क्वांटिटी एक बिल्डर जो है वो लेना चाह रहा है और वो कंस्ट्रक्ट करके इंस्टॉलमेंट पे अपने विलास सेल करेगा, और वो इंस्टॉलमेंट शायद कुछ 3 साल की या 3.5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान होगी। वो जब डिटेल आएगी तो मैं डेफिनेटली आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अच्छा, ये जो मीटिंग हुई थी 26 अक्टूबर को, इसमें कई सवालात हमारे DH सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से थे, तो जिस पे हमारे क्लाइंट्स के, हमारे इन्वेस्टर के सवालात होते हैं वही सवालात हमने कर्नल अब्दुल रज़ाक साहब और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन DH सिटी के सामने रखे थे।
तो जिसमें सबसे पहली बात तो उन्होंने ये की कि जो सेक्टर 2 और 3 के बीच का जो लैंड है DHA सिटी का, आपने देखा होगा जहाँ DHA लैंड लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ी जगह है ये। यहाँ पर जो है वो थीम पार्क ला रहे हैं। इस हवाले से इन्होंने काफ़ी उम्मीद दिलाई और ये कहा है कि इसका काम बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं, विद इन 3 और 4 मंथ इसको कंप्लीट करेंगे और हो सकता है कि वो जनवरी या फरवरी तक इसको ओपन भी करें। और ये उम्मीद दिलाई है। जो वहाँ पर बात हुई है एज इट इज़ मैं आपकी तरफ पहुँचा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उन्होंने बात की है और वो कंप्लीट हो। अगर 1-2 महीने का ग्रेस पीरियड आगे निकल भी जाता है, लेकिन अगर ये थीम पार्क तैयार हो जाता है और पब्लिक की इंगेजमेंट यहाँ पर होती है तो मैं समझता हूँ कि फिर DHA सिटी इन्वेस्टर की तवज्जो का मरकज़ होगा। मैं पहले भी ये कह रहा था कि जब तक पब्लिक एंटरटेनमेंट के या कोई ऐसे इवेंट नहीं करवाते उस वक्त तक नया इन्वेस्टर इतना डीपली DHA सिटी को फोकस नहीं करेगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी था। जहाँ तक मज़ीद डेवलपमेंट की बात है, हम ये भी पूछा कि सेक्टर 14 में इतना दूर आप ला रहे हैं तो उसकी क्या वजह है। तो जैसे आपको पता है कि नया हाउसिंग स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस किया गया था, तो उसमें भी उस वजह से भी 125 गज की कैटेगरी शुरू कर रहे हैं और 125 गज की कैटेगरी सिर्फ सेक्टर 14 में ही आपको मिलती है DHA सिटी में। और उस वक्त ये भी कहा था कि साइन बोर्ड्स वगैरह और सेक्टर के जो बोर्ड, जो हेल्पिंग बोर्ड्स होते हैं, वो भी तैयार हो जाएंगे उस वक्त तक। तो अभी लास्ट वीक की ही न्यूज़ है कि वो भी वहाँ पर इंस्टॉल हुए हैं और काफ़ी जो है वो रोड लाइट्स वगैरह भी वहाँ पर लगी हैं। तो एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा DHA सिटी हाइट्स भी आ रहा है, आपकी शायद नॉलेज में होगा, सेक्टर 14 में वो भी देने वाले थे, तो उसके हवाले से भी उम्मीद दिलाई है। इसी के साथ साथ सेक्टर 14 में पार्क भी बनाया जा रहा है, सेक्टर 14 में मस्जिद भी जो है वो बना रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप फिज़िकली आपका जाना होगा तो वहाँ पर आपको कुछ काम होता हुआ भी नज़र आएगा। लेकिन वही बात है कि ये काम में कंसिस्टेंसी कितनी होती है, ये एक सवाल ये निशान होगा। मैं उम्मीद तो ये करता हूँ कि बहुत जल्द ये काम हो जाए, क्योंकि जब ब्रिगेड साहब ने और कर्नल साहब ने ये बातें आगे रखी हैं तो उम्मीद है कि फिर बहुत जल्द ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा ये भी कहा है कि सेक्टर 14 के जो कमर्शियल एरियाज़ हैं C3, C4, C5, इसको भी बहुत जल्द हम जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और दूसरे CBD के हवाले से भी डिस्कशन हुई है और काफ़ी और हवाले से भी हमारी डिस्कशन हुई है। तो जो बातें थी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और मज़ीद हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी DHA की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें। डेफिनेटली एक डेवलपमेंट का एक सवाली निशान तो है, लेकिन बहुत हद तक उम्मीद है कि वो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। कि अगर आप समझते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो DHA सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने चाहिए मेरे तवस्सुत से, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम ज़रूर आपका जो पॉइंट है वो हम DHA सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि इन्होंने एक मीटिंग रखी थी जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली की एडमिनिस्ट्रेशन को भी बुलाया था और रियल एस्टेट एजेंट्स को भी बुलाया था। और ये काफ़ी मेरे ख्याल में जो इस तरह के टेन्योर गुजरे रियल एस्टेट की एसोसिएशन के, उसमें इस टेन्योर में पहली मरतबा इस तरह की मीटिंग रखी गई और जिसमें रियल एस्टेट एजेंट्स के अपने सवालात भी आगे रखने का मौका मिला। तो बड़ी अच्छी उम्मीद हम रखते हैं। अगर DHA सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी मेरे पॉइंट्स यहाँ पर सुन रही है तो मैं उनको खैर मकदम कहूँगा और ये कहूँगा कि सर जिस तरह आपने हमें उम्मीद दिलाई है और हमारे इन्वेस्टर्स और उनके लिए आपने सोचा है, तो मैं चाहूँगा कि जितनी हमारी कमिटमेंट और जितनी बात हुई है वो आगे अप्लाई ज़रूर हो। जब भी हम रियल एस्टेट एजेंट्स या वो जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो कि डिफेंस और DHA सिटी वगैरह के काम करते हैं, वो अपने इन्वेस्टर को एक मरतबा फिर DHA सिटी की तरफ रुझान उनका बढ़ा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह DHA सिटी, बहरिया टाउन और DHA की कोई नई वीडियो न्यूज़ के साथ दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।